गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं आरिफ ऑटो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन में ग्रामर ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, ग्रामर सीखना ज़रूरी है, पर हम ग्रामर कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। जो बाकी सब वीडियो में आप देखते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन, उस रूल्स और रेगुलेशन को हटकर आज हम बात करेंगे डन की। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुझे मेल आया है कि डन कहाँ पे यूज़ होता है, बीन कहाँ पे यूज़ होता है, डिड कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डन बताऊँगा, थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली लेके जाऊँगा कि डिड और डन में क्या फ़र्क है थोड़ा सा। एक्चुअली हम बात यहाँ पर डन की, ये सब्जेक्ट सिर्फ डन का है। बात करेंगे डन की। डन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू हम इस्तेमाल करते हैं हमारी आदतों में, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आदतों में, और डिड हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, और डन हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, आई डू माई वर्क, मैं अपना आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मेरी आदत है, मैं अक्सर ऑफन में अपना होमवर्क करता हूँ, या रोज़ करता हूँ, या हफ्ते में एक दिन, एक महीने में एक बार मैं होमवर्क करता हूँ। अच्छा, आई डिड माई होमवर्क, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर डे की, यानी कल मैंने मेरा अपना होमवर्क किया। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया या किया था। आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, यानी मैंने अभी अभी मेरा होमवर्क किया, या अभी जैसे कि शाम है, दोपहर है, रात है, तो सुबह में मैंने होमवर्क किया। अगर हमको टाइम मेंशन नहीं करना, एक पर्टिकुलर चीज़ को हमको बताना है कि मैंने मेरा होमवर्क कर लिया, तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। अच्छा, आई हैव डन माई होम, मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने अपना होमवर्क किया है, किया, मैंने होमवर्क कर लिया या कर चुका, जो भी आप चाहे वो कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल, इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता। आई हैव डन माई होमवर्क, यहाँ पर देखिए टाइम मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट यानी ये प्रेजेंट की बात है, पर इसमें टाइम मेंशन नहीं है, काम हो चुका है पर इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके के सेंटेंस को हम कहते हैं आई हैव डन माई होमवर्क। और वैसे ही आई डिड माई होमवर्क, ओके, ये 9, चलिए 9 PM हमको, हम इसको हटा देते हैं, आई डिड माई होमवर्क। इसका मतलब आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि आई डिड माई होमवर्क पास्ट में यानी पिछले कल मैंने मेरा होमवर्क कर लिया, या 6 महीने पहले कर लिया, या 1 साल पहले मैंने होमवर्क कर लिया। और उसमें टाइम में अगर जब हम टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि अभी दोपहर है, अभी शाम है या रात है, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सुबह में मैंने 9 बजे मेरा होमवर्क कर लिया, तो ये सेंटेंस बन जाता है सिंपल पास्ट में। यही फ़र्क है इसमें। डन में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम मेंशन नहीं होता है, और डिड में प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट में हम टाइम मेंशन करते हैं या डिड लगाते हैं, तब हमको उसको पहचानना पड़ता है कि डिड है तो ये सिंपल पास्ट, और यहाँ पे टाइम भी मेंशन, अगर टाइम नहीं मेंशन है डिड लगाएं तो इसका भी मतलब ये है कि सिंपल पास्ट है, और हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये वाक्य कल का है या एक पर्टिकुलर टाइम का है। मैंने अपना घर काम रात को 9 बजे किया, और आई हैव डन माई होमवर्क, ये देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे डिड और टाइम लगा देंगे तो ये बन जाएगा आई डिड माई होमवर्क 9 PM। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल की ओर लेके जाता हूँ, आपको मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए, ही इज़ फीलिंग हंग्री, ही इज़ फीलिंग हंग्री, उसको भूख लगी है, उसको भूख लग रही है, वो खाने का महसूस कर रहा है, अब वो खाना खा रहा है। दूसरे सेकेंड इमेज में देखिए आप, ही इज़ ईटिंग, अब वो खाना खा रहा है। ओके, पहले इमेज में ही इज़ फीलिंग हंग्री, और सेकंड इमेज में ही इज़ ईटिंग, यानी वो खा रहा है। अब थर्ड इमेज में क्या बता रहे हैं कि उसने खाना खा चुका है, यानी अभी अभी खाया ना, अभी अभी खाया, ही हैज़ ईटन हिज फूड। एक बात यहाँ पर नोट कर ली, ही एट हिज फूड, ही एट अगर यहाँ पर लगता है ही एट हिज फूड तो ये सिंपल पास्ट में होगा, या ही एट हिज फूड 9 PM। इस तरीके से एट, अगर जब एट आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तब हम उसको पहचानेंगे। या अगर किसी को ये वाक्य सिंपल पास्ट में बनाना है तो यहाँ पर उसको टाइम मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मेंशन करते हैं तो वहाँ पर होता है वो सिंपल पे, जैसे कि डू डिड डड ईट एट ईटन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और डिड और एट, यहाँ पर एट है इसलिए ये सिंपल पास्ट हो गया। आगे हम और चलते हैं, और एक एग्जाम्पल, ही शूज आर डर्टी, उसके जूते गंदे हैं, ही शूज आर डर्टी, ही इज क्लीनिंग हिज शूज नाउ। देखिए
अब वो अपने जूते साफ कर रहा है। पहले इमेज में क्या बता रहे हैं हमको कि उसके जूते गंदे हैं, उसके जूते गंदे हैं। अब वो जूते साफ करने बैठ गया, अब वो जूते साफ करने बैठ गया। और तीसरे इमेज में हम बता रहे हैं अब उसने जूते साफ कर लिया या किया। He has cleaned his shoes. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब cleaned और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म his shoes, उसने जूते साफ कर लिया। पर अगर आपको यही कहना कि उसने उसके जूते साफ किया 2 बजे, 9 बजे सुबह में या कल, तो he cleaned his shoes yesterday 9 PM, 2 PM, 3 PM। कभी भी दोस्तों ये एक बात याद रखिए, विद फिनिश टाइम, जब भी टाइम खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 PM, 3 PM, 4 PM, वी यूज दिस पास्ट सिंपल पास्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अराइव्ड, सो, वॉज, ईट, डिड। जैसे कि ही क्लीन्ड हिज शूज, जैसे कि मैंने आपको बताया ही क्लीन्ड हिज शूज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे और एक एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हम यहाँ पे सिर्फ दोस्तों डन की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। मैं आपको इसका डिफरेंस, डिड और डन का डिफरेंस अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई हैव ईटन, मैंने खा चुका। ही हैज़ फिनिश्ड, उसने ख़त्म किया। ही हैज़ डन, यहाँ भी उसने ख़त्म किया या पूरा किया। ही हैज़ गॉन, वो चले गया। आई हैव बीन, मैं वहाँ था। ही हैज़ नॉट बीन, वो वहाँ नहीं था, नहीं जा चुका, नहीं था, नहीं जा चुका, ऐसा। आई हैव क्लोज, उसने ख़त्म किया। वी हैव अराइव्ड, हम पहुँच चुके, हम पहुँच चुके, जस्ट पहुँचे। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आई हैव वॉकड ऑन दिस पाथ बिफोर, आई हैव वॉकड ऑन दिस, इसका मतलब मैं पहले भी इस रास्ते पर चल चुका हूँ, मैं पहले भी इस रास्ते पर चल चुका। अगर आपको इसको सिंपल पास्ट में बनाना है तो मैं आई वॉकड ऑन दिस पाथ इन जनवरी 2070, आई वॉक। तो देखिए ये सिंपल पास्ट में हो गया। इसी तरह दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो चीज़ रिसेंटली आपने की है या पूरे दिन में की है, सुबह में की है, अभी रात है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर उसमें टाइमिंग नहीं है, अगर उसमें टाइम मेंशन होता है दोस्तों, अगर उसमें टाइम मेंशन किया है, कोई चीज़ फिनिश टाइम मेंशन की है, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए विद फिनिश टाइम, जहां पर भी टाइम फिनिश हो वहां पर मेंशन हो रहा है, उसको सिंपल पास्ट तरीके से आप बनाइए हिंदी में। अगर इंग्लिश में वो लिखा हो डिड में, तो उसको आप कंसीडर कीजिए सिंपल पास्ट। दैट्स इट दोस्तों, दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, लेट्स मूव अहेड। नोबडी हैज एवर क्लाइंब द माउंटेन, कोई भी अभी तक उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया है। आई हैव बीन टू फ्रांस, मैं फ्रांस गया हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं फ्रांस गया था 2019 में, सो आई वेंट टू फ्रांस इन 2019। आई हैव बीन टू फ्रांस 3 times, मैं 3 बार फ्रांस जा चुका हूँ। देखिए फिनिश टाइम नहीं हो रहा है। आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, मैं फ्रांस कभी नहीं गया। बिल हैज स्टिल नॉट अराइव, बिल अभी तक नहीं आया, बिल अभी नहीं आया, बिल अभी तक नहीं आया या अभी नहीं आया। आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, मुझे लगता है कि मैंने वह फिल्म पहले भी देखी है। ही हैज़ नेवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, उन्होंने कभी ट्रेन से यात्रा नहीं की है। जॉन हैज स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेज, जॉन ने 2 विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया है। हैव यू एवर मेट हिम? नो, आई हैव नॉट मेट हिम, क्या आप कभी उससे मिले हैं? नहीं, मैं उससे नहीं मिला हूँ। जेम्स हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, जेम्स ने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है या नहीं किया। देखिए मैं आपको इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जाते जाते। देखिए एक यहाँ पे ये इमेज में ये बंदा अभी रीडिंग कर रहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है, तो ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, अब रीडिंग करते करते उसको आधा घंटा हो गया, उसका रीडिंग खत्म हो चुका है, रीडिंग खत्म हो गया, अब वो कॉफ़ी पी रहा है। ओके, ये कॉफ़ी पी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये राहुल है, और राहुल ही हैज़ रेड द न्यूज़पेपर, ही हैज़ रेड न्यूज़पेपर। इसको राहुल पकड़ लेते हैं हम। राहुल इज रीडिंग न्यूज़पेपर, अब राहुल ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। ही हैज़ रेड हिज न्यूज़पेपर। जैसे कि अब ये माला है, माला इज टेकिंग शावर। ओके, शी इज टेकिंग शावर, माला इज टेकिंग शावर, माला नहा रही है। अब नहा कर हो गया इसका, अब ये किताब पढ़ रही है, तो शी हैज़ टेकन द शावर, शी हैज़ टेकन द शावर, दैट्स इट, उसने नहा लिया, नहा चुकी वो। और देखें, दे आर वॉचिंग टेलीविजन,
देखिए यहाँ पे दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहे हो कि अब टेलीविजन उनकी सीरियल सास बहू की सीरियल खत्म हो गई, अब वो सो रही, माँ बेटी सो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव गॉन टू बेड, वो सोने चली गई या सो रही है, वो सोने दे हैव गॉन टू बेड, वो सोने चली गई। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप इसको गौर करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप इसमें कुछ आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो है। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इफ़ यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश, डाउनलोड हाईब्रो इंग्लिश ऐप। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट and give a 5-star rating. Thank you very much. God bless you. Keep learning, keep exploring दोस्तों. Thank you.